रिपब्लिकन सेनेटर जो फ्लोरिडा के स्टेट से इलेक्ट हुए थे और उनकी खिदमत आर्म सर्विसेज और होमलैंड सिक्योरिटी कमिटीज़ के अंदर है, वो बता रहे थे कि अमेरिका ने वैक्सीन बना तो ली है, लेकिन हमारे पास कुछ सबूत ऐसे मौजूद है कि कम्युनिस्ट चाइना इस प्रोसेस को रोकने की कोशिश कर रहा है और साथ साथ तबाह व बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें, फिर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारी अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। इसी के साथ साथ वापसी इन्होंने एक ही बात रिपीट की और उन्होंने कहा कि चाइना कभी भी ये नहीं चाहेगा कि अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप पहले वैक्सीन बना ले, और चाइना ने फैसला किया है कि वो दुश्मनियां निभाएंगे अमेरिका के साथ और जितनी भी जमहूरियतें पूरी दुनिया के अंदर है उनके खिलाफ। वैसे इनका नाम मिस्टर स्काउट है और ये काफ़ी ज़्यादा करीबी और काफ़ी ज़्यादा लॉयल सपोर्टर है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के। उनसे पूछा गया कि आपके पास कोई सबूत है जो आप कह रहे हैं कि मेरे को इंटेलिजेंस कम्युनिटी की जानिब से दिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी इस बात पर डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर बता सकता हूँ। और साथ साथ उन्होंने एक और इंडिया दिया, उन्होंने कहा कि इंग्लैंड और यूएस अगर पहले वैक्सीन बना लेते हैं फिर हम लोग अपनी सारी रिसर्च शेयर करेंगे, और उसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर चाइना बना लेगा तो वो बेचेगा बल्कि वो शेयर नहीं करेगा। अब इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है कि बैकग्राउंड है क्या। ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अरसे से चाइना को अटैक कर रही है और हमेशा से एक ही बात कर रही है कि चाइना ने जो कोरोना वायरस का आउटब्रेक जो हुआ था उसकी हैंडलिंग में काफ़ी ज़्यादा खामियां छोड़ी, और कभी कभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को चाइनीज़ वायरस कह दिया था। और साथ साथ इन्होंने ये भी दावा किया कि मेरे पास कुछ सबूत है जिसके ज़रिए मैं साबित कर सकता हूँ कि कोविड-19 जो है वो चाइनीज़ लेबोरेटरी में बना था और उसकी लोकेशन वुहान है। इसी के साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने भी एक ही बात कही और उन्होंने कहा कि हमारे पास भी काफ़ी ज़्यादा सबूत है कि हम लोग अपनी थ्योरी को बैक कर सके। इसके साथ साथ बीजिंग की जानिब से मना किया गया। अब अमेरिका ने तो इल्ज़ाम लगा दिया, और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर जाके इस इल्ज़ाम की एग्जामिनेशन हुई 5 आइज़ इंटेलिजेंस अलाइंस है जिसमें 5 बड़े ममालिक शामिल है, जिसमें अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है। तो उन्होंने कहा कि हमने कोई सबूत नहीं ढूंढा। इसी के साथ WHO के बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से एक ही बात करते आ रहे हैं कि WHO चाइना का पपेट है। इसी के साथ एक और इल्ज़ाम ये भी लगाया गया है कि चाइनीज़ ऑफिशियल्स हमेशा से वायरस की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ जितनी भी चाइनीज़ की पैसेंजर फ्लाइट्स है जो चाइना से चलती है को रोकने के जैसे अहकाम डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किए, तो उसके बाद से चाइना ने भी इंटरनेशनल एयर ट्रेवल की जो रिस्ट्रिक्शन थे उसको हल्का करना शुरू कर दिया। वैसे हमें देखना पड़ेगा कि वाकई चाइना के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो वाकई सच है या वैसे ही बात हवा में छोड़ी जा रही है। तो 4 जनवरी 2020 यानी कि आज से तकरीबन 7 महीने पहले बीजिंग की जानिब से अमेरिका को ऑफिशियली तौर पर आगाह किया गया कि ये बीमारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है और ये फैल बहुत तेज़ी से रही है। और ये टेलीफोन कॉल की रिकॉर्ड भी चाइना की जानिब से पेश की गई है जो चाइनीज़ सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन को दी गई थी US सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन को। तो इन शॉर्ट चाइना ने काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और मोहतात अंदाज में US को भी बताया इस वायरस के बारे में और पूरी दुनिया को भी बताया। आपको याद होगा कि वुहान के अंदर अमेरिका वाहिद मुल्क था जिसने अपने सबसे पहले पैसेंजर्स को निकालना शुरू किया। अगर वो रुक जाता तो वायरस जो अमेरिका के अंदर शिफ्ट हुआ है वो होता ही नहीं। अब देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप नाकाम हुए पूरी तरह वायरस को कंटेन करने के हवाले से। अगर वायरस के हवाले से जो 4 जनवरी 2020 को ही चाइना की बात मान ली जाती तो शायद इतने ज़्यादा हालात ख़राब ना होता जो अमेरिका के अंदर है। अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस और अमवातों की तादाद पूरी दुनिया के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। इसी के साथ चाइना जो है वो ये कह रहा है कि क्या बात है, बीमारी जो बनी है वो अमेरिका के अंदर ही बन सकती हो। तो ऐसी बात है कि आप इल्ज़ाम लगाओ, ये भी तो हो सकता है ना कि वायरस जो था वो अमेरिका के अंदर बना हो और वो चाइना के अंदर डाइवर्ट हो गया हो, चाइना ने पकड़ लिया उस वायरस को। खैर ये सारी की सारी बातें जो भी कर रहा है अमेरिका कर रहा है या चाइना कर, उसको सपोर्ट करने के लिए एक भी सबूत ना चाइना की जानिब से दिए जा रहे ना अमेरिका की जानिब से दिए जा रहे हैं। हाँ, लेकिन जो चाइना के अगेंस्ट बात हो रही है कि चाइना ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया, तो चाइना ने इसका सबूत भी दिखाया है
और 4 जनवरी 2020 को अमेरिका को ऑफिशियली तौर पर इन्फॉर्म किया गया था कि वायरस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और इसके हवाले से पूरी डिटेल शेयर की गई थी। अब आते हैं वैक्सीन के ऊपर। वैक्सीन कब तक बनेगी? वैक्सीन के हवाले से पूरी दुनिया की रिसर्च एजेंसीज काम कर रही है और कई दर्जनों की तादाद में वैक्सीन तैयार है और ह्यूमन ट्रायल के फेजेस में भी आ चुकी है, लेकिन चाइना इसमें लीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। साइनोवैक्स के नाम से एक कंपनी है जिसने अपने फाइनल फेज़ का आगाज़ किया हुआ, जिसमें जो कोरोना वायरस की वजह से बीमार हुए उनका इलाज करना है और अगर वो सेहतयाब होते तो आप ये समझें कि वैक्सीन जो है वो तैयार है। अब इसकी डेट अगर आप देखी जाए, मोस्ट प्रोबेबली मिड 2021 तक ये वैक्सीन बाज़ार में आए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि क्या पता आए ना। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ आई होगी और आप समझ गए होंगे कि वाकई चाइना जिम्मेदार है इन सब चीज़ों का, या फिर चाइना ने काफ़ी पहले इन्फॉर्म किया था पूरी दुनिया को।